नमस्कार। आइए देखते हैं मेंडल के प्रयोग के अंतर्गत द्विसंकरी संकरण। द्विसंकरी संकरण जब हम किसी दो विपर्यायी लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते हैं, दो विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का एक साथ जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग द्विसंकरी संकरण या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, यहां पे एक साथ जो है दो भिन्न भिन्न गुणों की या दो भिन्न लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मेंडल ने यहां एक पौधा लिया, मटर के एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज का जो रंग है वह पीला था और आकार जो है वह गोल था। मेंडल ने एक पौधा लिया मटर का जिसके बीज का रंग पीला था और आकार जो है वह गोल था, और एक दूसरा मटर का पौधा लिया जिसके बीज का रंग जो है हरा था और उसका आकार जो है झुर्रीदार था। बीज का जो रंग है वह हरा था और आकार जो है झुर्रीदार था। यहां पे मेंडल ने जो पौधा लिया मटर का, उसमें बीज का रंग पीला था। पीला के लिए वह कारक जो है कैपिटल वाई लेंगे, क्योंकि पीला जो है हरा के ऊपर प्रभावी रहता है, इसलिए पीला के लिए हम लोग कैपिटल वाई कारक लेंगे और हरा के लिए स्मॉल वाई कारक लेंगे, और गोल्ड के लिए कैपिटल आर कारक लेंगे और झुर्रीदार के लिए कारक जो है स्मॉल आर लेंगे। ठीक है। यहां पे ये जो है दोनों जनक हैं, पेरेंट। गोल्ड और पीला के लिए कारक है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और हरा और झुर्रीदार के लिए कारक है स्मॉल वाई, स्मॉल आर। दोनों के बीच हम संकरण करवाते हैं, मतलब कृत्रिम पर परागण करवाते हैं, तब F1 जनरेशन प्राप्त होता है। इसमें जो युग्मक जब प्राप्त होते हैं ना, ये जनकों से दोनों ही समयुग्मक ही है, होमोजाइगस है, तो दोनों के युग्मक एक ही प्राप्त होते हैं। ये क्या है? युग्मक। पीला और गोल्ड का युग्मक होगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और हरा और झुर्रीदार के लिए युग्मक होगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर। दोनों के बीच में जब संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये जो है सभी के सभी गोल और सभी के सभी पीला और गोल होगा। ये पीला और गोल होगा। ये क्या है? F1 जनरेशन। प्रथम जनरेशन के सभी संतति का बीज का रंग जो है वह गोल होता है और पीला होता है, मतलब गोल जो है वह प्रभावी है और झुर्रीदार जो है अप्रभावी गुण है। पीला रंग जो है हरा के ऊपर प्रभावी है। ठीक है। इसके बाद F1 जनरेशन का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं, F1 जनरेशन के बीच में इसका हम क्या करवाएंगे? यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। जब हम F1 जनरेशन का स्वपरागण करवाते हैं तब हमें यहां चार भिन्न भिन्न प्रकार के यहां पे युग्मक मिलते हैं। ये जो है इसमें जब हम लोग
स्वप्रारंभ करवाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का संकलन करवा रहे हैं हम लोग कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में। तो यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इस प्रकार से हमें 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। इनके 4 युग्मक बनेंगे, वैसे इसके भी 4 युग्मक बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इस प्रकार के यहां पर भी 4 युग्मक बनेंगे। ये क्या है? युग्मक, गैमेट्स। ये जो है F1 का जो संतति है वह क्या है? विषम युग्मजीय है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। आइए हम लोग चेक बोर्ड बनाते हैं, पुनेट वर्ग बनाते हैं। 4 युग्मकों के आधार पे हम लोग 4 गैमेट्स के आधार पे एक चेक बोर्ड बनाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि F2 जनरेशन में किस प्रकार के संतति प्राप्त होते हैं। आइए पहले चेक बोर्ड बना लेते हैं। यहां पे हम लोग लेंगे, एक साइड मेल लेंगे और एक साइड फीमेल लेंगे। तो हमें 4 प्रकार के युग्मक कैसे मिले थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे सेम टू सेम यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पुनेट वर्ग में किस किस प्रकार के जीनोटाइप वाली संततियां मिलती हैं। तो यहां पे ये जो कैपिटल आर है वो यहां आ जाएगा, ये कैपिटल आर यहां आएगा, ये वाई यहां पे आएगा और ये वाई यहां पे आएगा। तो ये पहला जो संतति वो कैसा होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई ये होगा गोल और पीला होगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे कैपिटल को पहले लिखना चाहिए और स्मॉल को बाद में लिखना चाहिए। यहां पे दोनों वाई जो है वो कैपिटल होंगे। यहां पे देखेंगे दोनों आर जो है कैपिटल है और एक वाई जो है कैपिटल है और एक वाई जो है स्मॉल है। यहां पर हम देखते हैं एक आर जो है वह कैपिटल है, एक आर स्मॉल है, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे दूसरे रो में एक आर कैपिटल है, एक स्मॉल है, दोनों वाई यहाँ पे कैपिटल हैं। फिर यहाँ पे देखिए दोनों आर यहाँ पे स्मॉल है और दोनों वाई कैपिटल है। यहाँ पे एक आर कैपिटल है, एक आर जो है स्मॉल है और एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल है। यहां पे देखेंगे दोनों आर जो है स्मॉल है और एक वाई कैपिटल है और एक स्मॉल है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रो में दोनों आर यहां पे कैपिटल है, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल है। फिर सेकंड में देखेंगे एक आर कैपिटल है, एक आर स्मॉल है, फिर एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल है। नेक्स्ट में देखेंगे दोनों आर जो है वह
कैपिटल है और दोनों y यहाँ पे स्मॉल है। यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे एक r कैपिटल है एक स्मॉल है और दोनों y यहाँ पे स्मॉल है। लास्ट रो में देखेंगे चौथे रो में एक r कैपिटल एक स्मॉल और एक y कैपिटल एक स्मॉल। नेक्स्ट है दोनों r यहाँ पे स्मॉल होंगे और एक y कैपिटल और एक y स्मॉल होगा। नेक्स्ट जो है एक r कैपिटल होगा एक r स्मॉल होगा और दोनों y यहाँ पे क्या है स्मॉल है। लास्ट में दोनों r जो है स्मॉल है और दोनों y क्या है स्मॉल है। इस प्रकार से हमें कुल जो है 16 प्रकार की संततियां प्राप्त होती है, जिसमें से पहला ये जो है वो क्या होगा गोल और पीला होगा। तो गोल और पीला कितना प्राप्त होगा हमें? गोल और पीला यानी कि कम से कम एक r कैपिटल होना चाहिए और एक y कैपिटल होना चाहिए, तो वह गोल और पीला होगा। ठीक है, जिस भी संतति में एक r कैपिटल हो और एक y कैपिटल हो तो वह गोल और पीला होगा। तो ये गोल और पीला होगा, यह भी गोल और पीला होगा, ये भी गोल और पीला है, यह भी क्या है गोल और पीला। ये चारों जो है गोल और पीला हुआ, यह भी गोल और पीला है। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों r यहां स्मॉल है। ये गोल और पीला होगा क्योंकि एक r और एक y कैपिटल है। तो ये 4 5 और 6 हो गए। फिर ये भी 7 हो गया गोल और पीला। ये वाला भी गोल और पीला होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, नहीं होगा। यह भी गोल और पीला होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं गोल और पीला कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9। गोल और पीला कितने होंगे 9 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जो है गोल और पीला होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कितने जो है गोल और हरे हैं। गोल कब होगा जब कम से कम एक r कैपिटल होगा, और हरा कब होगा जब दोनों y स्मॉल होगा। कम से कम एक r कैपिटल होना चाहिए और दोनों y स्मॉल होना चाहिए। दोनों y स्मॉल यहां पे है, ये है एक है गोल और हरे 1 2 और ये रहा 3। गोल और हरे केवल कब होगा जब कम से कम एक r कैपिटल होना चाहिए, दोनों y स्मॉल होना चाहिए। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार देखेंगे झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार कब होगा जब दोनों r स्मॉल होगा, और पीला कब होगा जब कम से कम एक y कैपिटल होगा। तो दोनों r स्मॉल होना चाहिए, ये है दोनों r स्मॉल है, और कम से कम एक y कैपिटल होना चाहिए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और एक ये 3 हुआ। यहां पे कितने हैं झुर्रीदार और पीला कितने हुए 3 हुए। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार कब होगा जब दोनों r स्मॉल होगा, और हरा कब होगा जब दोनों y स्मॉल होगा। तो यहां पे केवल ये एक ही है, जहां पे दोनों r स्मॉल है दोनों y स्मॉल है, ये होगा 1। तो यहां पे फिनोटाइपिक अनुपात आता है 9:3:3:1। यहां पे फिनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3:1। मतलब गोल और पीला 9, गोल और हरा 3, झुर्रीदार और पीला 3, झुर्रीदार और हरा 1। ये है फिनोटाइपिक अनुपात, लक्षण प्रारूप।
फिनोटाइपिक रेशियो या अनुपात ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीनोटाइप अनुपात। आइए अब हम लोग देखते हैं जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात में सबसे पहले देखेंगे कितने जो है, ये पहला वाला डबल आर कैपिटल डबल वाई कैपिटल, ऐसे कितने हैं, गोल और पीला कितने हैं जिसमें डबल आर कैपिटल हो डबल वाई कैपिटल हो, तो वो ये एक ही है, यहां पे हो जाएगा 1 गोल और पीला। फिर दूसरा है एक आर कैपिटल एक वाई स्मॉल और दोनों वाई कैपिटल, इस प्रकार से। तो ये कितने हैं, एक और दो, जहां पे एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल और दोनों वाई कैपिटल हो, तो ये हो गए 2 है ये। ठीक है, ये और ये 2 हो गए। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं जहां पे दोनों आर कैपिटल हो, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल हो। तो ये जो है यहां पे आते हैं, ये वाला डबल आर कैपिटल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, एक है ये, और दूसरा है ये वाला। इस प्रकार से यहां पे ये 2 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, 1 2 3 और ये 4 हुए, जहां पे एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, ये कितने हैं, 4 हैं। इसके बाद देखते हैं डबल आर कैपिटल, उसके बाद डबल वाई स्मॉल, इस प्रकार से। ये कितने हैं, केवल ये एक ही है, ये है केवल एक ही है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल, ये जो है ये 1 है और ये 2 है ये। ऐसे एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल, ये कैसे हैं, कितने हैं, ये 1 हुआ और ये 2 हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल आर स्मॉल और डबल वाई कैपिटल। डबल वाई कैपिटल कहां पे है, ये 1 हुआ ये वाला, ये केवल एक ही पाया जाता है, ये केवल एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डबल आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, डबल आर स्मॉल एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल, तो ये कितने हैं, ये 1 हुआ, ये 1 है और ये 1 है। इस प्रकार से कितने हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, ये 2 हैं। इसके बाद देखते हैं डबल आर स्मॉल और डबल वाई स्मॉल, ये कितने हैं, ये लास्ट वाला है, ये केवल एक ही होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीनोटाइप हमें कितने प्रकार का मिलता है, यहाँ पे 9 प्रकार का मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के जीनोटाइप मिलते हैं, जिसमें डबल आर डबल वाई कैपिटल जो है वो 1 है, फिर एक आर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल, ये 2 मिलते हैं। ऐसे टोटल 9 प्रकार के जीनोटाइप मिलता है और सभी को टोटल करेंगे तो ये टोटल 16 होना चाहिए। देखिए 1 और 2 3 हो गया, 3 और 2 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये टोटल 16, हमें टोटल 16 संतति प्राप्त हुआ था। तो ये 16 प्रकार के जीनोटाइप इस प्रकार से हुआ। अगर फिनोटाइप अनुपात क्या मिला था हमें, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 ऐसा मिला था। ये भी टोटल कितने होते हैं, ये 16 ही होते हैं। 9 प्लस 3 ये हुआ 12 और 3 15 और 1 16, ये टोटल 16 हो गए। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि टोटल जो है हमें
9 प्रकार के जीनोटाइप्स मिलते हैं, ठीक है। जिसमें ऊपर के ये जो 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ना ये गोल और पीला होता है। उसके बाद ये जो 3 है ये जो है गोल होता है और हरा होता है। और ऊपर ये जो 3 होते हैं यह झुर्रीदार और पीला होता है। और लास्ट वाला ये जो 1 है ना यह होता है झुर्रीदार और हरा। इस तरह के जो है द्विसंकरी क्रॉस में हमें जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होते हैं। इसी प्रैक्टिकल के आधार पे हम मेंडल के दूसरे और तीसरे नियम की पुष्टि कर सकते हैं। थैंक यू।